दोस्तों, आज के लाइफ में पैसा बहुत मायने रखता है। हम पैसा तो कमाते हैं लेकिन सही से बचा नहीं पाते हैं। पैसे को हमको किस जगह इन्वेस्टमेंट करना है हमको मालूम नहीं रहता है। पैसे तो हर महीने आते हैं और जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन पैसा बचता नहीं है। इसका ये कारण हो सकता है। इसलिए हम आपके लिए 7 बेस्ट तरीके लाए हैं जो आप इन तरीकों को अपना करके आप अपना ही पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पैसा सेव कैसे करें हम आसान तरीके बताएंगे। तो सेविंग करना और स्पेशली फर्स्ट सेविंग कैसे करते हैं यह सीखना एक्चुअली में काफी फायदेमंद हो सकता है। किसी के लिए भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिस वजह से तुम सेविंग करना स्टार्ट करना चाहते हो। शायद तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या तुम्हें न्यू कार चाहिए, या तुम्हें लैपटॉप चाहिए, या तुम्हें कोई नया घर खरीदना चाहते हो। उसकी डाउन पेमेंट के लिए तुम पैसा सेव करना चाहते हो। कोई भी रीजन हो सकता है। पैसे सेव कैसे करें या पैसे कैसे बचाएं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। पैसा से करने के और उन सभी तरीकों में से 7 बेस्ट तरीके हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको पैसा बचाने में हेल्प करेंगी और आपके अंदर सेविंग की अच्छी आदतें डालेंगी। तो दोस्तों, पहला है बिल्ड सेवर्स माइंड सेट फर्स्ट। तुमने सुना होगा कि कुछ भी करने से पहले हमें एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है कि हम जो काम करने वाले हैं उसे करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम इस वीडियो को क्लिक किए होगे कि ताकि तुम पैसा कैसे सेव कर सको। ज्यादा लोग कुछ महीनों तक सेविंग तो कर लेते हैं लेकिन कुछ महीनों बाद एकदम से उन पैसे को कहीं फालतू चीजों में खर्च कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि जिस चीज के लिए मैं सेविंग कर रहा था वह तो मैंने खर्च किया ही नहीं बल्कि कहीं और खर्च कर दिया जहां मुझे नहीं करना चाहिए था। तो यही गलती तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें जब तक अपनी सेविंग को छूना नहीं है, जब तक जिस चीज के लिए या जिस वजह से तुम पैसा जमा कर रहे थे उस चीज को पा नहीं लेते, एक फाइनल और सॉलिड डिसीजन बना लो कि कुछ भी हो जाए अपनी सेविंग को नहीं छेड़ूंगा। जब तक वह चीज नहीं पा लेता हूँ तब तक इसके बारे में नहीं सोचूंगा। दूसरा है दोस्तों, सेट ए डेट गोल। अब तुम डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें सेविंग करनी है, वजह चाहे कुछ भी हो, तो अपने उस रीजन को अपना एक गोल बना लो। फिर अपने इस गोल को एक स्पेसिफिक डेट दे दो। जैसे कि आज तुम सोचा है कि मैं इस मंथ में सेविंग करना स्टार्ट करूंगा। आज से एग्जैक्ट अगले 3 महीने या 6 महीने 1 साल बाद एक डेट फाइनल कर लो। तुम पर डिपेंड करता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर तुम्हें अपना गोल अचीव करना है, लेकिन यह एग्जैक्ट डेट होनी चाहिए कि तुम्हें इतने टाइम पीरियड के अंदर और इस डेट के अंदर अपना गोल अचीव करना है। अब जितने भी महीने के अंदर तुम्हें अपना गोल अचीव करना है उसे हिसाब से डिवाइड कर लो। पर मंथ तुम्हें कितना पैसों से काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हें 1 साल के लिए 1,20,000 रुपए से करने हैं तो तुम्हें पर मंथ 10,000 सेव करने पड़ेंगे। अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तुम अपने गोल के हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लेना। अपने गोल को एक एग्जैक्ट डेट और टाइम पीरियड देने से तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अपने गोल को अचीव करने के। तीसरा है सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं कि उन्हें जैसे ही सैलरी मिलती है या उनकी मंथली इनकम मिलती है वह सबसे पहले अपने सारे बिल पे करते हैं। जो चीज उन्हें खरीदनी होती है वह चीजें खरीदते हैं और लास्ट में सेविंग करते हैं। आज से तुम्हें यह नहीं करना है। तुम्हें जैसे ही तुम्हारी मंथली इनकम मिले तो सबसे पहले तुमने जितना पैसा से करने का अपना मंथली गोल बनाया है उतना अपने अकाउंट में डालोगे और फिर उसके बाद अपने बिल पे करोगे और बाकी के काम करोगे। हम तुम्हें यह सजेस्ट करेंगे कि तुम अपना एक अलग से अकाउंट खुलवा लो और उसका अकाउंट का डेबिट कार्ड मत बनवाना ताकि तुम आसानी से पैसा निकाल ना सको। कोई अच्छे से गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा लो जहाँ अकाउंट खुलवाने के ज्यादा फीस ना हो, या फिर इसके अलावा कोई और भी तरीके तुम चुन सकते हो। बस तुम्हारा यह गोल होना चाहिए कि तुम इन सेव करे पैसों का आसानी से निकाल ना सको और एक बार जो तुम अकाउंट पर पैसे डाल दिए तो तुम्हें डायरेक्ट बैंक जाकर पूरा प्रोसेस करना पड़े। और इससे यह होगा कि तुम बैंक नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें बैंक जाने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। वैसे भी कौन इतना भाग दौड़ करना पसंद करता है, तो तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा, तुम खुद चाह कर भी निकाल नहीं पाओगे। चौथा है फॉलो द 30 डेज रूल। तुम्हारे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई भी चीज पसंद आई और तुमने वह चीज खरीद ली,
क्योंकि तुम्हें उस टाइम अपना वह डिसीजन सही लगा, लेकिन उसके कुछ दिन बाद या महीनों बाद तुम्हें लगता है कि तुमने अपना खामखा पैसा वेस्ट कर दिया है। यह चीज लेकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने गलत डिसीजन लिया। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ चीज खरीदते हैं और फिर कुछ टाइम यूज भी करते हैं, लेकिन वही चीज कुछ टाइम बाद एक कोने में पड़ी होती है और हम उसकी तरफ देखते भी नहीं। तो यह गलती तुम बार बार ना करो, इसलिए हम तुम्हें इस 30 दिन का रूल बता रहे हैं। और इस रूल में ऐसा करना होता है कि तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हें कोई चीज खरीदनी है, जरूरी लग रहा है, उस वक्त रुक जाओ, उस वक्त उस चीज को मत खरीदो। 30 दिन का वेट करो। 30 दिन बाद तुमको लगे कि हमको यही चीज खरीदना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज को खरीद लो। इसका मतलब यह है कि वह चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इससे होगा कि तुम सिर्फ वही चीज खरीदोगे जो चीज इम्पोर्टेंट है, तुम फालतू की चीजों पर पैसा वेस्ट नहीं करोगे। 5वां है कट डाउन इन्वर्सरी स्पेंडिंग। कई बार हम अपने पैसे जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि इमोशंस के हिसाब से खर्च करते हैं और ज्यादा फालतू और अननेसेसरी चीजों में ही खर्च करते हैं। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम जितना हो सको उतना फालतू की चीजों में पैसा कम खर्च करो। मतलब कि अगर तुम्हें बाहर का खाना खाने की आदत है तो घर का खाना खाने की आदत डालो और पैसा बचाओ। तुम्हारी हेल्थ भी सेफ रहेगी और तुम्हारा पैसा भी बचेगा। मूवी थिएटर में जितना हो सके उतना कम देखो। जब तक कोई अच्छी मूवी ना लगी हो, फालतू की पार्टी से दूर रहो। जहाँ तुम्हें लगे कि इन लोगों का कुछ काम नहीं है, बस पार्टी ही करना है बिना कोई रीजन के, वही पार्टी या फंक्शन अटेंड करो जहाँ तुम्हें रियल लगता है कि हाँ जाना चाहिए। बाकी ऑफिस पार्टी से या दोस्तों के ड्रिंक पार्टी से दूर रहो। और कभी कभी ऐसा भी सोचा करो कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होते या बहुत कम होते तो तभी मैं क्या यह चीज खरीद रहा होता या यह कर रहा होता। कंजूसी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस अपने पैसों को लेकर थोड़ा समझदारी बनने के लिए कह रहे हैं। और दोस्तों, दिखावा जैसी चीजों से दूर ही रहना। कोई जरूरत नहीं है किसी को इम्प्रेस करने की। लोग कुछ ही देर याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। रिस्पेक्ट और मनी हमेशा पैसा अपनी जरूरत के हिसाब से ही खर्च करो और ऐसे भी खर्च मत करो कि जैसे कि कल आएगा ही नहीं। 6ठा है दोस्तों, डू नॉट पे बाय कार्ड। आज से तुम एक मनी रूल बना लोगे कि तुम जब भी कुछ खरीदोगे और पे करोगे तो कार्ड से नहीं कैश से करोगे। एक्चुअली इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है। जब भी तुम किसी को कैश देते हो वह कैश तुम्हें फील होता है, तुम्हारी फिंगर पर कैश का टेक्सचर फील होता है जो तुम्हारे डायरेक्ट मन को भी फील करता है, जो कि कार्ड से पे करने में ऐसा फील कभी नहीं होता है। तभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हजारों को चीज खरीदते हैं, बस एक बार कार्ड को स्वेप करके खरीद लेते हैं। 1000 रुपए हाथ से पे करने और 1000 रुपए कार्ड से पे करने में काफी डिफरेंस होता है। और जब भी तुम कैश से पे करोगे तुम देखना कम ही पे करोगे। कार्ड से सिर्फ तभी पे करना जब तुम कार्ड से पे करने में कोई डिस्काउंट मिल रहा हो या तुम्हें कभी कभी बड़ी पेमेंट करनी हो। वॉरेन बुफेट भी ज्यादातर कार्ड से नहीं कैश से पे करना पसंद करते थे और मनी के बारे में वॉरेन बुफेट से ज्यादा कौन जानता है। 7वां है दोस्तों, सेट ए बजट। हर महीने की स्टार्टिंग में ही जब भी तुम्हें इनकम मिले तो शुरुआत में ही एक बजट बना लो। डिसाइड करो कि तुम कहाँ कितना पैसा खर्च करोगे और कहाँ खर्च नहीं करोगे। मतलब कि तुम अपने घर में रोज के ट्रैवलिंग में अपने पर्सनल खर्चों या बाकी खर्चों से कितना पैसा खर्च करोगे और कितना पैसा सेव करोगे। अपने खर्चे और जरूरत के हिसाब से अपना हर एक महीने का बजट बनाओ। इसमें तुम्हें पता रहेगा कि तुम कहाँ और कितना पैसा खर्च करना चाहते हो और कहाँ खर्च नहीं करना चाहते हो। बजटिंग की आदत काफी अच्छी होती है और वैसे भी तुम्हें अपने पैसों का हिसाब किताब रखना आना चाहिए। यह तुम्हें लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प करेगा, तुम्हारे पैसों का वेस्ट होने से बचाएगा और तुम्हें सेविंग करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। पैसा बचाने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, यह भी समझना बहुत जरूरी है। पैसा बचाना एक अच्छी आदत है जो आपको आर्थिक सुरक्षा में मदद कर सकती है। पहले ही से योजना बनाना और बजट तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। निर्धारित बजट में रहकर खर्च को नियंत्रित करना, अपनी जरूरतों को सही ढंग से पहचानना और अत्यधिक खर्चों से बचने के लिए
आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सचेत रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर धन का विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए। सैलरी से पैसे कैसे बचाएं? सैलरी से पैसे बचाना एक महत्वपूर्ण कला है जो व्यक्ति को आर्थिक स्थिति और सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। पहले ही चरण में एक व्यक्ति को अपने बजट को ठीक से प्लान करना चाहिए ताकि उसे अपनी आय का सही तरीके से प्रबंधित करने में सहारा मिल सके। विभिन्न खर्चों को प्राथमिकताओं के आधार पर व्यवस्थित करना, बचत के लिए अलग अलग खाता बनाना और उचित बीमा योजनाएं खरीदना सैलरी से पैसे बचाने के कुछ उपाय हैं। तो दोस्तों, ये थे अमीर बनने के कुछ सीक्रेट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।